आयुष चर्या कैलेंडर 2026 दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर, दुनिया का सबसे अच्छा फूड चार्ट। अगर आप आने वाले साल में पूरे साल भर इसके कायदे कानूनों को फॉलो करेंगे, रहन सहन खान पान इस हिसाब से रखेंगे, तो पूरे साल भर आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, पूरे साल भर फिट रहेंगे। अगर जीवन भर इस फिलॉसफी को फॉलो करेंगे तो जीवन भर आप फिट रहेंगे। रिसर्च ने ऐसा प्रूव किया है कि जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते, वो अपनी फुल पोटेंसी में जी नहीं पाते, वो जीवन भर मृत्यु से डरते रहते हैं और फिर दिक्कत होती है। लेकिन जो लोग शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वो आत्म कल्याण भी करते हैं, समाज का कल्याण भी करते हैं। जैसे कि इतिहास में भगवान बुद्ध पूरी तरह से स्वस्थ थे, जैसे गुरु नानक देव थे, जैसे संत कबीर थे, तुलसीदास थे, मीराबाई थी और मां शबरी थी। ये लोग पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थे, इसलिए इन्होंने आत्म कल्याण भी किया और समाज का कल्याण भी किया। अगर मैं ताजे इतिहास की बात करूं तो अभी चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी तरह से स्वस्थ थे, इन्होंने भी समाज कल्याण का काम किया। अगर मैं आज की बात भी करूं तो आज की तारीख में भी जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, जैसे जग्गी वासुदेव हैं, जैसे स्वामी रामदेव हैं, ये लोग पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो ये आत्म कल्याण भी करते हैं, समाज का कल्याण भी करते हैं। स्वामी रामदेव सर्दियों में केवल एक पतला सा कपड़ा ओढ़ते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं, पूरे पोटेंसी में काम करते हैं। इसी तरह से पूरे भारत को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आज देश में 10 करोड़ लोगों को मोटापा है, 10 करोड़ लोगों को कब्ज की शिकायत है, 10 करोड़ लोगों को बीपी की शिकायत है, 10 करोड़ लोगों को शुगर की बीमारी है, करोड़ों लोगों को इनफर्टिलिटी है, करोड़ों लोग कैंसर से जूझ रहे हैं और 1 करोड़ लोग आज भारत में अस्पतालों में दाखिल हैं। क्यों? क्योंकि खान पान रहन सहन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इसलिए आज नहीं तो कल बीमारी होती है। अगर खान पान रहन सहन अच्छा रखेंगे, सात्विक भोजन होगा आपका, तो बीमारी छू नहीं सकती। क्योंकि इस कैलेंडर को फॉलो करने से आप ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाएंगे, आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा, जिससे कि आप बीमार नहीं होंगे। अगर ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है तो बीमारी छू नहीं सकती, एक ब्रह्मचारी कभी बीमार हो नहीं सकता। लेकिन अगर इस कैलेंडर को फॉलो करने के बाद भी अगर आपने फ्रिज का पानी पिया, अगर आपने चाय पी, बेकरी की बासी चीजें खाई, तो फिर आपको इस कैलेंडर का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ा ध्यान से इसको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जब हमारे हॉस्पिटल में स्वामी रामदेव जी आए तो कह रहे कि भाई मनोज, इसकी एक कॉपी हमारे यहाँ भी रखवा दो, मेरी गाड़ी में रखवा दो। क्यों? क्योंकि ये कैलेंडर इंडियन आयुर्वेद और इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इसका एक एंटी कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मानव जाति के ग्रह नक्षत्र राशि होते हैं, इसी तरह से जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां, इनके भी ग्रह नक्षत्र राशि होते हैं। चाहे तिल हो, चाहे चावल हो, चाहे आंवला हो, चाहे केला हो, चाहे नारियल हो, पीपल हो, हर किसी के ग्रह नक्षत्र राशि होते हैं। इसके आधार पे हमें देखना होता है कि किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, उत्तरायण में क्या खाएं, दक्षिणायन में क्या खाएं, हम शिशिर ऋतु में क्या खाएं, बसंत ऋतु में क्या खाएं, ग्रीष्म ऋतु में क्या खाएं, वर्षा में, शरद ऋतु में, हेमंत ऋतु में, हर ऋतु में, हर तिथि में क्या खाना क्या नहीं खाना, इससे डिसाइड होता है व्हाट टू बी टेकन एंड व्हाट नॉट टू बी टेकन, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ये हर ऋतु के रिकमेंडेशन है, जिसका कि आपको पूरा फायदा मिलेगा। इसी तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी, वो हमारे हॉस्पिटल में आए, हमारे घर में आए, 1 घंटा रहे, उन्होंने भोजन भी लिया और फिर उन्होंने हमारी मच्छरदानी देखी, जिस मच्छरदानी में मैं पिछले 20 सालों से सोता हूँ। मैं गर्मियों में भी पंखा नहीं चलाता, उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और फिर जो हमारे पीतल के बर्तन उन्होंने देखे, हमारे घर में आटा चक्की देखी। आटा चक्की जैसे आयुर्वेद में आया है कि डेली का डेली आटा पीसे खाएंगे तो हमारी पोटेंसी बड़ी हाई लेवल की होगी, लेकिन 3-4 दिन से पुराना तो आटा होना ही नहीं चाहिए। अगर हम बासी चीजें खाएंगे तभी दिक्कत होती है। तो वो बड़ा देख के खुश हुए। इसी तरह से भाई राजीव दीक्षित जी, बड़े बड़े महापुरुष हमारे घर में आए हैं। भाई राजीव दीक्षित जी भी आए, उन्होंने हमारे यहाँ भोजन लिया, 2-3 दिन हमारे घर में रहे, बड़ा खुश हुए। और फिर ये आचार्य कल्याण देव जी, जो स्वामी विवेकानंद के कलीग थे, ये भी हमारे घर में आए और बड़ा खुश हुए कि बेटा आप भारत की सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो कैलेंडर है, आयुष चर्या कैलेंडर, ये भारत की सनातन संस्कृति का, सनातन विरासत का, इंडियन फिलॉसफी का एक निचोड़ है, एक सार है। जैसे देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसी तरह से हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए ये भारत की सनातन संस्कृति की विरासत है। ये इसको संजो के मैंने और मेरे परिवार ने तो इसको संजो के रखा है, हम इसका फायदा उठाते हैं। हम लोग पिछले कई दशकों से कभी बीमार नहीं होते, हमेशा फिट रहते हैं। एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, किसी दवाई की आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे। मेरे पापा 93 ईयर्स के हो गए, पूरी तरह से भी स्वस्थ हैं। वो सुबह 2:30 बजे उठते हैं, तो उसको उठ के नहा धो के मालिश मैं करता हूँ उनकी, मैं भी करता हूँ, अपने आप भी कर लेते हो। फिर नहा धो के वो 2-2.5 घंटे योग करते हैं, फिर 2-2.5 किलोमीटर की सैर करके आते हैं सुबह। फिर वो 4-4.5 घंटे भगवत गीता और बाकी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इसी तरह से 4-4.5 घंटे शाम को भी पूजा पाठ करते हैं, जिससे कि आत्मा परमात्मा में उनका ध्यान रहता है और वो पूरी तरह से फिट है। मैं चाहता हूँ कि देश के सभी देशवासी
तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी भारत सुपर पावर बनेगा, जब देश के सभी लोग इन सनातन नियमों का पालन करेंगे। क्या कहते हैं सनातन संस्कृति के नियम? सनातन संस्कृति और आयुर्वेद के नियम ऐसे कहते हैं कि उत्तरी भारत में अगर होली के बाद गाजर खाई तो वो पच नहीं पाएगी, अगर दिवाली के बाद भी आम खाएंगे वो पच नहीं पाएंगे, अगर आपने सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां खाई तो आपके पेट में गैस बनेगी, अफारा होगा, अगर भादों में आपने दही खाई आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मोटापा कम होने का नाम नहीं लेगा, कब्ज की शिकायत भी होगी और फैटी लिवर पीसीओडी ठीक ही नहीं होंगे। अगर आपने आसूस के महीने में दूध या दूध से बनी चीजें ली तो आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ते जाएंगे, तो हार्ट डिसीज के चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपने कार्तिक के महीने में दालें खाई तो आपका यूरिक एसिड बढ़ता जाएगा, आपको जोड़ों में भी दर्द होगा, गठिया की दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपने मंगसर के महीने में जीरा खाया तो उससे आपकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। ये छोटे छोटे नियम है जो मैंने आपको बताए हैं, इनको फॉलो करना ये बड़ा कंपल्सरी है। इसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल के 5 पॉइंट याद जरूर रखने हैं कि एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ के, अर्ली मॉर्निंग में अगर आप 4 बजे से पहले उठ जाएंगे तो बीमारी छू नहीं सकती। 3:30-4 बजे आप उठें, पहले तो पूरी बॉडी की मालिश करें तेल के तेल से, और फिर नहाने के बाद आप 1-1.5 घंटा योग करें, बड़ी हाई क्वालिटी का योग करें, डीप साउंडलेस ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, बैठ के करने वाले आसन, लेट के करने वाले आसन, ऐसे योग करें। और फिर उसके बाद आप आधे घंटे में 3 किलोमीटर की वॉक करके आए, उससे शरीर खुल जाएगा, वात पित्त कफ का संतुलन बन जाएगा, आपका वायु का अनुलोमन हो जाएगा और आप बड़ा फिटनेस, आपकी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बड़ा अच्छा हो जाएगा, फिटनेस बढ़ जाएगी। उसके बाद आप दिन भर में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करें। सर्दियों में भी केवल 2 टाइम ही खाना खाएं, बड़ा अच्छा रहेगा। दोपहर में पेट भर के फल खाएं और नमक मीठा और अन्न हो सके तो शादी के बाद तो 2 ही टाइम खाना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर की फिटनेस ठीक रहे और पूरी बॉडी को डिटॉक्स होने का टाइम मिल जाए, आपका लिवर डिटॉक्स हो जाए, आपके इंटेस्टाइन, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, ये सारे अच्छी तरह से डिटॉक्स हो जाए, इनको रेस्ट का टाइम मिल जाए। इसलिए 16 घंटे आप एम्प्टी विंडो रखें और फीडिंग विंडो केवल 8 घंटे की रखें तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप शाम का खाना सूरज छिपने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद जरूर ले लें, जिससे कि आपका मणिपुर चक्र जब जागृत है सूरज की उपस्थिति में, ये मणिपुर चक्र है आपको यहाँ पे, तो ये भोजन को पचा लेगा। अगर देर रात को खाना खाएंगे वो खाना पचेगा नहीं, वही खाना आपकी बीमारी का कारण बनेगा। फिर आप शाम के खाने के बाद भी 30 मिनट में 3 किलोमीटर की वॉक जरूर करके आए और उसके बाद हर हालत में कोशिश करें कि रात को 10 बजे सो जाएं। लेकिन जो नाइट ड्यूटी वाले लोग हैं वो अपना दिन भर में पूरी अच्छी तरह से रेस्ट कर लें, पूरी नींद ले लें, जिससे कि हैंगओवर ना रहे आपको। अगर डे में आप वर्क करते हैं तो आप रात को 10 बजे तक सो जाएं, जिससे कि सुबह 3-4 बजे उठ जाएं। अगर आपने शाम का खाना जल्दी खाया होगा तब आप सुबह जल्दी 3-3:30 4 बजे उठ जाते हैं। पिछले लगभग 30 सालों से जब से मेरी शादी हुई है तो हम दोनों लोग, मैं और वाइफ, हम लोग लगभग 4-4:15 बजे उठते थे और हम लोग दिन में 2 टाइम खाना खाते थे। लेकिन जब से हम कुंभ का मेले का स्नान करके आए हैं तब से हम लोगों ने सुबह पेट भर के खाना खा लेते हैं, दोपहर में फल खा लेते हैं, उसके शाम को बिना नमक का, बिना मीठे का दलिया खिचड़ी जैसे सब्जियों को उबाल के जरा सा उसमें दलिया डाल देते हैं, वो ले लेते हैं। अब हम लोग लगभग 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, उससे हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा कैलिबर रहता है हमारा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अच्छी फिटनेस का स्वाद चख लेंगे, जिससे कि आप बीमार नहीं होंगे। कैसी होती है अच्छी फिटनेस? देखिए, पिछले 40 साल से मेरा 47 kg वेट है और पिछले 30 साल से मेरा एक कोट है, शादी से पहले का कोट है और बड़े हमेशा फिट रहता है, फिट आता है मेरे को। और मैं तो 10 किलोमीटर की रनिंग 1 घंटे में कर लेता हूँ। लगभग 6 डिकेड हो गए हैं मुझे इस फिटनेस के साथ में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी दीदी रहती हैं पानीपत में, तो उनके यहाँ मैं लगभग 35 किलोमीटर की जो जर्नी है मैं 2 घंटे में साइकिल चलाता हूँ और 2 घंटे में साइकिल चला के आता हूँ। ऐसी फिटनेस आपकी भी हो सकती है अगर आप इन शाश्वत नियमों का पालन करेंगे। ये सनातन संस्कृति के शाश्वत जो नियम है, सनातन का मतलब जो अकाट्य सत्य है, ये वो नियम है। जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार, हम लोग इनको अच्छी तरह से इन्होंने इन चीजों का हमने आत्मसात कर रखा है। मैं चाहता हूँ आप भी करें। और फिर अब मैंने तो एक नया चैनल बनाया है जो स्पेशल फूड एंड लाइफस्टाइल का ही है, डॉक्टर मनोज मित्तल हेल्दी फूड एंड लाइफस्टाइल, इस नाम से चैनल है, जिसपे कि बहुत सारी वीडियो अब मैं डाल रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ उस पर, तो उसको देखते रहें और ऐसी ऐसी चीजें पूरे देश को शेयर करें, जिससे कि भारत दोबारा से विश्व गुरु का पद अख्तियार कर ले, ये सुपर पावर बन जाए। जब देश के लोग स्वस्थ होंगे तभी देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैंने तो जब हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ में मेरी जूम मीटिंग हुई, मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे बेसिक जो नियम हैं, ये तो लगभग हर स्ट्रीम के बच्चों को, जो क्लास 11th और 12th के बच्चे हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे मेडिकल के हों या नॉन मेडिकल के इंजीनियरिंग के बच्चे हों, सबको ही इन बेसिक नियमों का पता होना चाहिए। ये तो पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए हमारी एजुकेशन का, जिससे कि वो लोग स्वस्थ हैं। हमारे आइकॉन तो ये होते हैं, जैसे आचार्य चरक थे, जैसे आचार्य सुश्रुत थे, जैसे आचार्य वाघभट थे, ये हमारे आइकॉन हैं जो कि 120, 125, 130 वर्ष तक निरोगी रहे और उन्होंने आत्म कल्याण भी किया, समाज का कल्याण भी किया।
तो ऐसी ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूं कि पूरे देश को भेजें। मैं तो चाहता हूं कि जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो एमबीबीएस का ऐसा सिलेबस बनाए जिसमें एलोपैथी का रोल केवल 25% हो, 25% आयुर्वेद का, 25% नेचुरोपैथी का और 25% योग एंड लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन का रोल हो, जिससे कि इंटीग्रेटेड अप्रोच हो सके जो चिकित्सा का। और एक एमबीबीएस डॉक्टर जब बनकर निकलेगा देश में तो वो हर तरह से जल्दी बीमारी को ठीक करेगा। नहीं तो देश में तो मरीज भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी आज तक दुनिया में किसी की भी डायबिटीज इंसुलिन लगाने से ठीक नहीं हुई। दवाइयों से बीमारियों को केवल पालतू बनाया जा सकता है। ठीक करने के लिए तो अपना खान पान रहन सहन सुधारना होगा। जितना अच्छी तरह से काउंसलिंग होगी पेशेंट्स की, उनको गलती बताई जाएगी, उतना जल्दी वो ठीक कर सकते हैं। बीमारियां तो लाइफस्टाइल डिसीज तो ऑप्शनल होती हैं। आप चाहेंगे तो आपको लाइफस्टाइल डिसीज होगी, अगर नहीं चाहेंगे तो आपको लाइफस्टाइल डिसीज हो नहीं सकती। एक योगी, एक ब्रह्मचारी कभी बीमार हो नहीं सकता। ये ऐसा खान पान रहन सहन आपको ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इतिहास में ऐसा आया है कि जब ब्रह्मचारी ने भी, एक योगी ने भी जब बीड़ी सिगरेट पी, जब उन्होंने तामसी भोजन लिया तो समय से पहले बीमार हो गए। चाहे उन्होंने विदेश में जाके भारत की संस्कृति का डंका बजाया हो, लेकिन जब खान पान रहन सहन पे उनका अंकुश नहीं था, वो समय से पहले में छोड़ के चले गए। अगर आज वो हमारे बीच में होते, आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि खान पान के नियमों को हल्के में ना लें, इनको अच्छी तरह से फॉलो करें। ऐसी ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन पूरे देश को शेयर करें। अब तो मेरे पास बड़ी सारी वीडियो कंसल्टेशन आती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को तो फाइब्रॉइड है, डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन बता दिया है, मैं क्या करूं? मैं कहा नहीं, खाली ऑपरेशन से फाइब्रॉइड ठीक नहीं होगा। अगर आप योग करेंगे 2-2.5 घंटे, सुबह 3 बजे उठ के योग करेंगे 3 घंटे, जैसे कि पतंजलि में जाके लोग करते हैं, तो वैसे आपका लगभग 3 महीने में फाइब्रॉइड ठीक होगा। कोई कहता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर है, मैं कौन सी दवाई खाऊं? मैं कहता हूं कि इसमें ज्यादा दवाई का काम नहीं है। फैटी लिवर तो बॉडी में लीवर में फैट का कलेक्शन है, वो तो वॉश आउट हो जाएगा। अगर कपालभाति के स्ट्रोक लगेंगे उससे फिर कैसे क्यों रहेगा फैट? उधर से आप खान पान पे अंकुश लगाओ, दूध दही की चीजें बंद करो, आपका फैटी लिवर ठीक होगा। तो बड़ी सारी कंसल्टेशन मेरे पास आती हैं कि डॉक्टर साहब आप बिना दवाई के भी आप ठीक कर सकते हो, बस हमें सही खान पान रहन सहन बता दो, हमें गलतियां बता दो। मैं गलतियां बताता हूँ, लोग, बड़े सारे लोग ठीक हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और एक अच्छी हेल्थ का स्वाद चखें। थैंक यू।